हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर वन से क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए। शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हमारा सेट नंबर 74 है। इससे पहले हमारे 73 सेट अपलोड हो चुके हैं। यदि भी नहीं देखें तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारे अन्य वीडियो देख सकते हैं। वहां से आपको पेपर वन और पेपर सेकंड हिंदी की भी वीडियोज मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, आज के हमारे पहले प्रश्न चलते हैं। शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? बहुत अनौपचारिक तथा निकट, कक्षा कक्ष तक सीमित, सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण या उदासीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? ये सही पूछा गया हमारा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा, सद्भावपूर्ण और सम्मानपूर्ण बात। चलिए अगला प्रश्न नंबर है। कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिगम जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसलिए हो सकता है कि छात्र प्रतिभाशाली हैं, धनी परिवारों के हैं, बनावटी व्यवहार करते हैं, कक्षा उद्दंडता पैदा करना चाहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रतिभाशाली होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर रहेगा। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है विषय का गूढ़ ज्ञान, अच्छी संप्रेषण क्षमता, छात्र कल्याण की चिंता, प्रभावी नेतृत्व के गुण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ये कौन सी विशेषता होती है? ये विषय का गुण ज्ञान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा सही आंसर रहेगा। छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। अपने बालकों के कार्य के निरीक्षण के लिए अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें। इसके बारे में चिंता न करें। बार बार अध्यापक के साथ अंतः क्रिया करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने बालकों के कार्य परीक्षण के लिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि समय समय पर हंसी के फुहारे फूटे, संपूर्ण शांति रहे, बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो, छात्रों में जोर जोर से वाद विवाद हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है, क्या हो सकता है कि बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित सूक्तियों में से कौन सी प्रासंगिक नहीं है? देखिए सूक्तियां हैं और कौन सी प्रासंगिक नहीं है। क्रमबद्ध क्रिया, वस्तुनिष्ठ अवलोकन, प्रयोगम दृष्टि, समस्या समाधान। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, समस्या समाधान जो है ये प्रासंगिक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा से किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि उसकी सहायता करने का प्रयत्न करें। उसे कहें कि वह फिर कभी ऐसा न करें। नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करें। कठोरता से वहां चले जाने के लिए कहें। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना कर दें। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सतत चार का उदाहरण नहीं है? परिवार का आकार, प्रज्ञा या बुद्धि, ऊंचाई, भाव। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन एक सतत चर का उदाहरण नहीं है? ये सतत चर का उदाहरण कौन सा नहीं है? ये प्रज्ञा जो है या बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर रहेगा। एक शोध पत्र शोध कार्य का रिपोर्ट होता है जिसका आधार होता है केवल प्राथमिक आंकड़ा, जिसे प्राइमरी डाटा कहते हैं, केवल द्वितीयक आंकड़ा, जिसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं, प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ा दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक शोध पत्र शोध कार्य का रिपोर्ट होता है जिसका आधार क्या होता है? प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ा दोनों होते हैं। शोध प्रपत्रों के लेखकों को खास तौर पर दो स्रोतों की सहायता लेनी होती है। प्राथमिक स्रोत समग्र आंकड़े होते हैं जिसे प्राइमरी डाटा कहते हैं, और द्वितीयक स्रोत समग्र आंकड़े जिसे सेकेंडरी डाटा। इन स्रोतों के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है। ज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित
विशेषज्ञों का वर्ग एक स्थान पर एक नए पाठ्यक्रम के विवरण तैयार करने के लिए एकत्रित हुआ। इस प्रक्रिया को कहा जा सकता है संगोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन या गोष्ठी। तो सही आंसर क्या रहेगा? ज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञों का एक वर्ग स्थान पर एकत्रित होकर पाठ्यक्रम के पाठ्य विवरण तैयार करने के लिए एकत्रित हुआ है। तो इस प्रक्रिया को कहा जा सकता है, इसे क्या कहेंगे? इसे संगोष्ठी कहेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा सही आंसर रहेगा, इसे सेमिनार या संगोष्ठी कहते हैं। संगोष्ठी एक सभा होती है जिनमें सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ परिचर्चा की जाती है, लेकिन संगोष्ठी अधिक सीमित व उन औपचारिक प्रकृति की होती है, जबकि सम्मेलन अधिक विस्तृत व उन औपचारिक प्रकृति का होता है। संगोष्ठी में परिचर्चा सीमित व में अधिक गंभीर विषयों पर होती है। प्रत्येक सदस्य को संगोष्ठी में अपने विचार रखने पड़ते हैं, उसके बाद परिचर्चा शुरू होती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। न्यूटन ने गति के नियम के 3 मूल सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। उनके इस शोध को वर्गीकृत किया जाएगा या किया गया है वर्णनात्मक शोध के रूप में, प्रतिदर्श सर्वेक्षण के रूप में, मूलभूत शोध के रूप में, व्यवहारिक शोध के रूप में। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? न्यूटन के गति के नियम के 3 मूल सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। उनके इस शोध को वर्गीकृत किया गया है। किसमें किया गया है? ये मूलभूत शोध के रूप में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। ऐसे अनुसंधान जिसके निष्कर्षों द्वारा किसी विशेष वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन हो, इस वर्ग में आते हैं। तो मूलभूत अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य नई प्रेरणाओं का निर्माण करना है। मूलभूत अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता प्राकृतिक घटनाओं को अपने अध्ययन के निष्कर्षों से संबंधित करता है। इस प्रकार के अनुसंधान का मुख्य कारण जो या फैक्ट्स का एकत्रित करना है। अनुसंधानकर्ता इन तथ्यों को उपयोगिता आदि की पुष्टि से एकत्रित नहीं करता है। इन तथ्यों को वह केवल इसलिए एकत्रित करता है क्योंकि तथ्य एकत्रित करने योग्य है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। शोध कार्य करने की प्रक्रिया में परिकल्पना को सूत्रबद्ध करने के पश्चात आता है उद्देश्यों का कथन, आंकड़ों की व्याख्या, शोध उपकरण का चयन, आंकड़ों का एकत्रीकरण। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ये ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर रहेगा। शोध उपकरण का चयन जो है अनुसंधान एक क्रमिक प्रक्रिया है। प्रत्येक प्रकार के अनुसंधान को कुछ विशिष्ट पदों में या क्रमानुसार किया जाता है। समस्त अनुसंधान प्रक्रिया कई क्रियाओं का सम्मिलन है जो परस्पर जुड़ी होती हैं। अनुसंधान की प्रक्रिया में मोटे तौर पर 6 चरणों का अनुसरण किया गया है। ये 6 चरणों का किया गया है ये अनुसंधान। ये कौन कौन से हैं? समस्या का चयन करना, परिकल्पना का प्रतिपादन करना, शोध की रूपरेखा तैयार करना, आंकड़ों का संकलन करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना और सामान्यीकरण व निष्कर्षों का प्रतिपादन करना। ये 6 प्रकार के सूत्र दिए गए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। बौद्धिक इतिहासकार का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसे समझने का होता है? उसके अपने विशेष ग्रंथ का, राजनीतिक कार्रवाई का या ऐतिहासिक कार्रवाई का। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखिए उसके अपने विशेष ग्रंथ का रखना होता है। बौद्धिक इतिहासकार का लक्ष्य जो है उसके अपने विशेष ग्रंथ का समझने का होता है। सोच विचारों तथा संदेशों को वाचिक तथा अवाचिक चिन्हों प्रतीकों में रूपांतरित करना कहलाता है चैनलीकरण, मध्यस्थता, कूट लेखन या कूट वचन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सोच विचारों तथा संदेशों का वाचिक तथा अवाचिक चिन्हों या प्रतीकों में रूपांतरित करना क्या कहलाएगा? ये कूट लेखन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर रहेगा। ये संकेत भाव कूट लेखन, संदेश अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा संकेत को संकेत भाव कूट लेखन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। लोक संचार सहज हो जाता है ज्यादा जटिल संरचना के अंदर, ज्यादा राजनीतिक संरचना के अंदर, ज्यादा सुविधाजनक संरचना के अंदर, ज्यादा औपचारिक संरचना के अंदर। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? लोक संचार सहज हो जाता है ज्यादा औपचारिक संरचना के अंदर जो लोक संचार जो सहज हो जाता है। जन संचार के चयनात्मक अवबोधन प्रापक खालिस्तान पर निर्भर करता है। निपुणता, प्रवणता, ग्रहणशीलता, निर्जातीयता। इसका सही आंसर क्या रहेगा?
ग्रहणशीलता पर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक संचार में संदेश प्रापक रिसीवर दूसरा खास पक्षकार होता है जो कि संदेश ग्रहण करता है। बिना प्रापक या रिसीवर के संदेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पा सकती। संचार के अस्तित्व महत्वपूर्ण संकटक है जो न केवल संदेश प्राप्त करता है बल्कि संदेश की विवेचना करता है, वह निहित अर्थ को समझता है तो तदनुसार प्रतिपुष्टि प्रतिक्रिया क्रियान्वयन करता हो, यानी जनसंचार में चयनात्मक अवबोधन मापक की ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। प्रेषित होने पर संस्थानिक या रूढ़िबद्ध धारणाएं बन जाती हैं। मिथक, कारण, अनुभव, विश्वास या दृढ़ धारणा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? प्रेषित होने पर सांस्थानिक रूढ़िबद्ध धारणाएं बन जाती हैं, विश्वास या दृढ़ भावना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहेगा। संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़े के प्रेक्षण में मुख्य रुकावट होती है। व्यक्तित्व, अपेक्षा, कूटबद्ध करने की योग्यता या सामाजिक दर्जा। संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़े के प्रेक्षण में मुख्य रुकावट होती है। किस प्रकार की होती है ये? सामाजिक दर्जा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर रहेगा। देखिए बी के रखे लेकिन डी है। चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो हमारी यह समाप्त करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।